एक त्रिपुर नाम का त्रिपुर राज्य में त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। शिव जी के भक्ति में सभी लीन रहते थे। शिव जी के भक्ति कर कर के वो लोग बहुत बलिष्ठ और बहुत शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता का भाग सब दैत्य ने ले लिया करता था। सब देवी देवता अपना भाग से वंचित हो जाते थे, परेशानी होता था। सभी दैत्य ने अमरावती, इंद्र का राज है, अमरावती पर चढ़ाई करने को तैयार था और देवी देवताएं सभी परेशानी में थे कि अब तो अमरावती पर त्रिपुरासुर चढ़ाई करेगा तो और हम लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द सभी भाई बहनों चले ब्रह्मा जी के पास, इसका कुछ उपाय, कुछ निदान निकलेगा। ब्रह्मा जी के पास सभी देवतागण चले गए, इंद्र सहित। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ए भाई, शिव भक्त को तो हम कुछ छू भी तक नहीं सकते हैं, तो शिव भक्ति में सभी दैत्य अभी लीन है और शिव भक्त को तो हम छू तक भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें? चलो विष्णु जी के पास इसका निदान निकाल लें। विष्णु भगवान ने कहा, भाई शिव भक्त को कोई छू नहीं सकता तो हम क्यों छुएं? और दैत्य लोग भी शिव भक्त है और निष्ठावान है, धर्म की धूर है, दैत्य है तो क्या हुआ? अपने अपने राज, अपने अपने वर्चस्व के लिए तो सभी प्रयास करता है, शिव जी ही जाने। अब सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता सभी मिलके शिव जी के पास गए। तो शिव जी कहते हैं कि देखो, जिससे जो पले बढ़े उसी से कोई क्षय नहीं होता है। इसके लिए विष्णु जी ही कुछ सोचे, विष्णु भगवान से ही अर्ज लगाइए सभी देवी देवता। पले बढ़े जिसका भक्ति करे और सभी दैत्य अभी धर्म का धूर है, शिव भक्ति में लीन है, कोई विमुख नहीं है। जो शिव जी से विमुख हो जाता है उसी को शिव जी कष्ट दे सकते हैं। हम कैसे अपने भक्त को मार सकते हैं? विष्णु सोचे इसके लिए। तो सब देवी देवता फिर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी कहते हैं, जब शिव जी आज्ञा दे दिए तो हम इसके लिए कुछ सोचेंगे। तो विष्णु जी ने सोचा कि क्या करे भाई। चिंता में विष्णु जी पड़ गए कि शिव भक्त को तो नहीं मारना चाहिए, ना छूना चाहिए, लेकिन ये दैत्य है, सभी देवी देवता को कमजोर कर रहा है, भाग नहीं स्वीकार करने देता है और अमरावती पर चढ़ाई करने को सोच रहा है। तो अमरावती में तो इंद्र के साथ अनेकों देवी देवता है, जो कि सभी दुखी हो जाएगा। इसके लिए अब हम क्या करें? एक मुंडी नाम का देवता को प्रकट किया। मुंडी मुख में कपड़ा लपेटे, हाथ में झाड़ू लिए और हाथ में एक लिए हुए जिसमें कि कचरा उठाया जाता है, वो कपाल हाथ में लिए प्रकट हो गए और विष्णु भगवान को प्रणाम कर बोला, मेरा कार्य क्या है, क्या करना है? बोला, देखो, सभी दैत्य ने शिव भक्ति कर रहा है और शिव भक्त को कोई मार नहीं सकता। उसको अपना धर्म से विमुख करो जाके, जो कि दैत्य कमजोर हो जाए, फिर उस पर हम चढ़ाई करेंगे। हमारा कार्य करना देवता के सुख के लिए है। मुंडी ने सोचा, जिसको शिव जी नहीं मार सकते, आप नहीं, विष्णु भगवान नहीं मार सकते हैं, उसको हमरे जैसा तुच्छ आत्मा देवतागण क्या कर सकते हैं? बोला, मुंडी, तुमको हम अपना शक्ति प्रदान करते हैं, जाओ तुम नास्तिक व्यवहार कराओ, नास्तिक पंथ का उसको दीक्षा दे देना और अपना धर्म से विमुख कराना, तक कमजोर हो जाएगा राक्षस, फिर उसको हम मारेंगे। अब मुंडी चिंता में पड़ गया, क्या करें? ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि किसी को धर्म से विमुख हो तो हमें पाप लगेगा। फिर विष्णु भगवान ने बोला, नहीं, शिव जी का आज्ञा, जो शिव जी करे, चाहे धर्म और धर्म मारे जिलाए, शिव जी को कोई पाप नहीं लगता है। वही करता भरता संहार करता है। न्यायालय में जो निर्णय लेता है जज, तो जज जो कह देता है वही सही होता है। तो जज जो कह दिया वही सही, चाहे गलत हो या सही, लेकिन वही बात होता है। इसी तरह शिव जी जो करे वो सब सही है। तो मुंडी ने जाके दैत्यराज के त्रिपुर में जाके प्रयास किया तो 4 शिष्य हो गया उस मुंडी का। नास्तिक पंथ पढ़ाने लगा कि यही स्वर्ग नरक है, स्त्री भोग ही सभी कर्म धर्म है, यहाँ का सुख ही सुख है, आगे कहीं कुछ नहीं है। उसको नास्तिक बुद्धि पढ़ाने लगा। ये धन्य धान सब यही खा पी के दूसरे का हर्फो खाओ, मैंने उल्टा विद्या देने लगा उसको, जिससे कि
दैत्य लोग अपना धर्म से विमुख हो जाए और कमजोर हो जाए। पाप रत होने से मनुष्य कमजोर हो जाते हैं, धर्म पर चलने से मनुष्य बढ़िया रहता है, उसको कोई नहीं परेशान कर सकता है। जैसा कि शिव जी भी बोले, विष्णु जी भी बोले। अब तो मुंडी को ऐसा दीक्षा दे दिया विष्णु भगवान के आदेश से। मुंडी नाम का देवता ने सर मुड़ाए थे, मुख पर कपड़ा लपेटे थे, हाथ में झाड़ू और कपाल लिए हुए थे। तो गए त्रिपुर राज में, 4 शिष्य बनाए प्रयासरत होके। 4 शिष्य मिलके पूरे त्रिपुर में नास्तिक पंथ को प्रचार कर दिया, नास्तिक बना दिया सभी दैत्य को। और दैत्य कमजोर पड़ गया, देवता का वर्चस्व हो गया। अब सोचा शिव जी कि अब तो मेरा भक्ति से विमुख हो गया दैत्य, अब इसको विष्णु जी मारिए। विष्णु जी ने अनेकों चढ़ाई किए दैत्यराज त्रिपुर के राज्य में, लेकिन किसी को मार न सके। विष्णु जी परेशान होकर शिव जी से अर्ज किए, हे महादेव, आपके बगैर हम कमजोर पड़ रहे हैं। सभी दैत्य को तो हम मार दिए जो कि छोटा मोटा था, पर त्रिपुर नाम का जो राजा है त्रिपुर राज का, उससे हम नहीं मार सकते, तो उसे आप मारिए। बोला कि उसमें अभी भी धर्म का लेस है, इसीलिए वो नहीं मारा जाएगा, कुछ समय और व्यतीत होगा। तो बोला सभी देवता की, नहीं भगवान, आपसे हम स्तुति करते हैं, अर्जी करते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इनसे जल्दी इसको निपटाइए। अब तो शिव जी चल दिए। बोला कि मेरे पास ना रथ है ना विमान है, हम कैसे उतना बलशाली दैत्य को मार सकते हैं जो कि मेरे ही भक्ति से पला बढ़ा हुआ है और मजबूत हुआ है, और उसमें तो मेरा ही अंश है। तो मेरे पास ना विमान है ना रथ है, उससे हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। सभी देवी देवता मिलके एक रथ को तैयार किया, जिस रथ में अनेकों पहिया धर्म का लगा हुआ था। और सभी देवी देवता के शक्ति से ही वो रथ तैयार हुआ। शिव जी चढ़ते ही वो रथ का पहिया खुल के गिर गया, इधर उधर ध्वस्त होने लगा। फिर सभी देवी देवता ने उस रथ के पहिए को संभाला और स्वयं धर्म घोड़ा बना, आस्था उसका लगाम पकड़ा, उस पर शिव जी सवार हुए अनेकों अस्त्र शस्त्र के साथ और त्रिपुर से लड़ाई करने चले। इतना बलशाली हो गए थे त्रिपुरा नाम का राक्षस कि शिव जी परेशान हो गए। शिव जी को पसीना छूटने लगा। अब शिव जी तो चिंता में पड़ गए कि भाई इतना मेरा शक्ति है इस भक्त में कि हम भी परेशान हो गए, अब क्या करें। इतने में आकाशवाणी हुआ कि हे शिव, आप गणेश जी का पूजा नहीं किए, इसीलिए आपका युद्ध में विघ्न आ रहा है, क्योंकि आप ही ने वरदान दिए थे गणेश जी को कि किसी भी कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजा होगा। आकाशवाणी होते ही शिव जी अपना रथ मोड़ के अपने कैलाशपुरी को चले आए। सभी देवी देवता गणेश जी का पूजन किए। मैया भवानी पार्वती प्रसन्न हुई और आज्ञा दी गणेश जी को कि पुत्र तुम पिता के साथ जाओ, तुम्हारा पूजा हो गया और इस युद्ध को सफल बनाकर पिता के साथ घर आना। जब गणेश जी का पूजन हो गया तब विघ्न बाधा दूर हुआ और शिव जी ने त्रिपुर राज का त्रिपुरासुर नाम का दैत्य को युद्ध में मार गिराया। विघ्नहर्ता गणेश जी सब विघ्न बाधा हरण किए। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी पूजा कार्य में कि पहले गणेश जी का पूजा कर लिया करें, फिर किसी कार्य आरंभ करें तो कोई विघ्न बाधा नहीं होगा और सफलता मिलेगा। विघ्नहर्ता गणेश जी को माता पार्वती और शिव जी का वरदान है। इस चर्चा को मैं देवाधिदेव महादेव बाबा बैजनाथ के चरणों में रखते हुए मैं वाणी को विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।